Hello students, a very happy new year to all. Today we are going to discuss the topic classification of business activities, which is on your page number Maharashtra textbook page number 8, unit 1.6. As we've already studied the concept of business, students, business is an economic activity. The main aim of business is to earn profit. So in business, children, business activities is divided into two categories. This business is divided into two categories, and the two category is, first one is industry, the second one is commerce. Business is divided into two groups, two categories. First category is industry, the other one is commerce. Industry related to production, of goods and providing services. ओके, बिजनेस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक है इंडस्ट्री, दूसरा है कॉमर्स. इंडस्ट्री मतलब जहाँ पे गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, सर्विसेज को दिया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, तो उसको कहा जाता है इंडस्ट्री. जैसे हम फैक्ट्रीज बोलते हैं, शुगर इंडस्ट्री होता है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का इंडस्ट्री होता है, कंज्यूमर गुड्स के इंडस्ट्रीज़ होते हैं, कैपिटल गुड्स के इंडस्ट्रीज़ होते हैं, राइट. जो भी गुड्स जहाँ पे बनता है, ओके, मैन्युफैक्चर जहाँ पे होता है, उनको इससे कहा जाता है इंडस्ट्री. सेकेंड पार्ट जो है बिजनेस का, वो है कॉमर्स. अभी जो प्रोड्यूस किया है, जो उत्पादन किया है गुड्स को, वो उत्पादन किया हुआ गुड्स को, या द गुड्स विच इज़ बिन प्रोड्यूस्ड, इट हैज़ टू रीच द मार्केट तक आपको पहुंचाना है. तो मार्केट तक पहुंचाना, ग्राहकों तक पहुंचाना, वो काम कौन करता है? कॉमर्स. सो कॉमर्स इज़ रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन. ये याद रखना है क्लास, यू हैव टू रिमेंबर दिस. इंडस्ट्री किससे रिलेटेड है? प्रोडक्शन से रिलेटेड है. कॉमर्स किससे रिलेटेड है? डिस्ट्रीब्यूशन. जो गुड्स आपने उत्पादन किया है, वो ग्राहकों तक पहुंचाना है आपको. बहुत सारे एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर, उससे कहा जाता है कॉमर्स, जो हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं. ओके क्लास, सो देयर इज़ अ chart which will make the concept more clear to you all class. Business, जैसे मैंने आपको बताया है, business classified into two categories. पहला क्या बताया मैंने क्लास? इंडस्ट्री. सेकेंड क्या आएगा? कॉमर्स. Okay, industry, commerce. Now industry में children, you will find there are different types of industries. We are going to learn in detail that also. Okay, अलग अलग टाइप के इंडस्ट्रीज़ हैं, हम आगे पढ़ेंगे उसको. सबसे पहले हम ये कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर डिटेल में स्टडी करेंगे. ओके, इंडस्ट्री होता क्या है? ओके, सो इंडस्ट्री भी वही एक्टिविटी है जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ओके, जहाँ पे कच्चा माल को तैयार माल में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मैन पावर एंड मशीन्स. यू कैन सी रॉ मटेरियल कन्वर्टेड इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स विद द हेल्प ऑफ मैन पावर एंड मशीन्स. ओके, दैट्स कॉल्ड एज इंडस्ट्री. जहाँ पे गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, तो वो इंडस्ट्री जो होता है, वो कंज्यूमर गुड्स का भी हो सकता है या कैपिटल गुड्स भी हो सकते हैं. कंज्यूमर गुड्स क्या होता है? जो हम ग्राहक लोग यूज़ करते हैं, द कंज्यूमर्स दैट वी यूज़ इन अ डे टू डे लाइफ. ओके, वो कंज्यूमर गुड्स होता है. क्लोथ्स, डे टू डे जो एक्टिविटीज़ के लिए, टूथब्रश है, पेस्ट है, सोप है, बुक्स हो गए, स्टेशनरी आइटम्स हो गए, घर के जो ग्रीन ग्रॉसरीज़ है, ग्रॉसरी है, ऑल दैट विल कम अंडर कंज्यूमर गुड्स. कैपिटल गुड्स भी होते हैं,
और कैपिटल गुड्स इज़ वॉट, लाइक मशीन्स है, रॉ मटेरियल है, स्पेयर पार्ट्स है, जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ में या इंडस्ट्रीज़ में काम आती है, वो गुड्स के भी इंडस्ट्रीज़ होते हैं. तो यूल फाइंड इन इंडस्ट्री कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स. ओके, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स. Now this industry class, as I said, it converts the raw material into a finished product. Okay, जैसे फॉर एग्जांपल है, जैसे मैप्रो, आपने सुना होगा महाबलेश्वर में मैप्रो इंडस्ट्री है, जहाँ पे स्ट्रॉबेरीज़ को जैम में, जेलीज़ में, चॉकलेट्स में कन्वर्ट किया जाता है. तो ये मैप्रो इंडस्ट्रीज़ क्या कर रहे हैं? मैप्रो इंडस्ट्रीज़ का काम क्या है? ये जो भी कच्चा माल है, जो भी फ्रूट्स है, वो फ्रूट्स को कन्वर्ट करके वो आप ग्राहकों तक पहुंचाने का काम करते हैं, राइट? सो दैट इज़ अ इंडस्ट्री. ओके क्लास. सो इंडस्ट्री जैसे क्रिएट करता है, निर्माण करता है. सो इंडस्ट्री इज सेड टू क्रिएट, इट क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी. ओके स्टूडेंट्स, रिमेंबर दिस, इंडस्ट्री क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी. ओके, इट क्यों फॉर्म यूटिलिटी? फॉर्म मतलब निर्माण, क्रिएशन, जहाँ पे रॉ मटेरियल को हम फिनिश प्रोडक्ट्स में तैयार करने वाले हैं. ओके, दिस इज़ ओनली पॉसिबल. मैन पावर की ज़रूरत होती है, मतलब काम करने के लिए कर्मचारियों की ज़रूरत होती है, मशीन्स की ज़रूरत होती है, पावर की ज़रूरत होती है, कैपिटल की ज़रूरत होती है, पैसा चाहिए आपको बिजनेस चलाने के लिए. ओके, सो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ कहाँ पे होता है? फैक्ट्रीज़, वर्कशॉप्स, शेड्स और इवन समटाइम्स एट होम. कहीं कहीं पे घर पे भी आप देखोगे छोटे छोटे महिला गृह जैसा होता है, पापड़ का बिज़नेस हो गया या अचारों का बिज़नेस हो गया, वो घर में ही बना के बेचते हैं ग्राहकों तक. तो वो होम में हो सकता है. तो इंडस्ट्री कहीं पे भी हो सकता है. ओके, इट कैन बी फैक्ट्रीज, इट कैन बी यू कैन से वर्कशॉप्स, इट कैन बी एट होम ऑल्सो. ओके, सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द साइज़ ऑफ इंडस्ट्री. कैसे बड़ा साइज़ का इंडस्ट्री हो सकता है, स्मॉल साइज़ इंडस्ट्रीज़ हो सकती है. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलते हैं, मीडियम इंडस्ट्रीज़ भी हो सकते हैं, या तो बड़े बड़े लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ भी होते हैं. ओके, जैसे रिलायंस है, टाटा है, ये सब बड़े बड़े कंपनीज़ हैं. अडानी पावर है, बड़े बड़े कंपनीज़ हैं. ओके, विप्रो है, बजाज है. ओके, ऑल दीज आर बिग बिग कंपनीज़. Okay, you will find at the same time small companies also, small industries also. Okay, जहाँ पे वो अपने goods को produce करते हैं. Okay class, so what have we learned? What does an industry means? हमने पहला पढ़ा है, ये चार्ट मैं आपका कंप्लीट करती हूँ. सबसे पहले हम इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट स्टडी करेंगे. सबसे पहले आपका इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट पक्का होना चाहिए ना. क्या बताया मैंने आपको? आप लोगों को मैंने ये बताया है. व्हाट इज इंडस्ट्री चिल्ड्रन? यस, रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज. ये एक बात बताया मैंने. सेकेंड चीज़ क्या मैंने बताया? गुड्स कौन से हो सकते हैं? गुड्स में भी जो ग्राहकों के गुड्स है, तो क्या बोलेंगे इसको? कंज्यूमर गुड्स. क्या बोलेंगे इसको? कंज्यूमर गुड्स. जो फैक्ट्रीज में इस्तेमाल करते हैं, या तो कंज्यूमर गुड्स हो सकते हैं, या तो हो सकता है कैपिटल गुड्स. ओके, क्या क्रिएट करता है इंडस्ट्री? इंडस्ट्री क्रिएट्स फॉर्म. ये याद रखना है, ब्लाइंड्स के लिए काम आएगा आपको. इंडस्ट्री क्या है? निर्माण करता है, राइट? कच्चा माल से तैयार माल बनता है. सो इंडस्ट्री क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी. फॉर्म यूटिलिटी क्यों कहा गया है? इट कन्वर्ट्स raw material into finished products. इसलिए फॉर्म यूटिलिटी कहा गया है. ये याद रखना है. फॉर्म यूटिलिटी क्यों कहा गया है? क्योंकि वो कच्चा माल से
तैयार माल बनाता है इंडस्ट्री। ओके, ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है? मैन पावर, इंडस्ट्री में अगर गुड्स को तैयार करना है तो क्या ज़रूरत पड़ने वाला है? काम करने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, मैन पावर, मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी, पावर की ज़रूरत पड़ेगी, ओके, कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। ओके क्लास, सो ऑल दिस इज़ रिक्वायर्ड। ओके, बिजनेस इंडस्ट्री के लिए ये सब चीज़ों की ज़रूरत है। ओके, तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ कहाँ पे हो सकता है? प्लेस क्या है उसका? इट कैन बी वर्कशॉप्स, फैक्ट्रीज, शेड, समटाइम्स इवन एट होम, घर भी हो सकता है, घर में भी गुड्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है। ओके, सो इंडस्ट्री किससे रिलेटेड है क्लास? इंडस्ट्री प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज। गुड्स कैसे हो सकते हैं? कंज्यूमर गुड्स हो सकते हैं या तो कैपिटल गुड्स हो सकते हैं। हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज़ कंज्यूमर गुड्स। जो फैक्ट्रीज़ में मशीन्स इस्तेमाल किया जाता है तो मशीन भी तो कोई बनाता होगा ना, करेक्ट ना? स्पेयर पार्ट्स, जो ऑटोमोबाइल्स में स्पेयर पार्ट्स लगता है वो भी तो कोई बनाता होगा, राइट? कच्चा माल वो भी तो कहीं पे बनता होगा। जो जहाँ पे बनता है वो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री है, ठीक है? सो इंडस्ट्री का काम क्या है? निर्माण करना, क्रिएट्स, इट कन्वर्ट्स, कच्चा माल से तैयार माल बनाना है, कन्वर्ट्स द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, इसलिए क्या कहा जाता है? इट क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी। ये पॉसिबल कब है? कब ये सब हो सकता है? मैन पावर, मशीन पावर, कैपिटल, इसकी ज़रूरत है, राइट? ये इंडस्ट्री एक्चुअली होता कहाँ पे है? हो सकता है वर्कशॉप हो सकता है, फैक्ट्रीज हो सकते हैं, शेड हो सकता है, कभी कभी घर भी हो सकता है। ओके क्लास, दैट इज़ व्हाट इंडस्ट्री, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्री मीन्स। We'll move on to the chart presentation class. Business divided into industry and commerce. We are clear with the concept of industry. Okay. Now industry को आगे डिवाइड किया गया है 3 हिस्सों में। 3 टाइप के इंडस्ट्रीज होते हैं क्लास। वन इज़ दी प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंड वन इज secondary industry, the third one is tertiary industry. Okay, industry divided into primary, secondary, tertiary. Okay class, to start with primary industry. Notice the primary industry, industry which is concerned with nature, जो निसर्ग से कनेक्टेड है, रिलेटेड है, उन्हें कहा जाता है प्राइमरी इंडस्ट्री। जैसे खेती बाड़ी बोल सकते हो, खेती बाड़ी करके जो अनाज जुटाया जाता है फिर उसको आप मार्केट तक पहुंचाते हो, फिर ग्राहक लोग खरीदते हैं, तो फार्मिंग से रिलेटेड हो गया है, राइट? वो नेचर से कनेक्टेड है, तो वो टाइप के इंडस्ट्रीज़ आते हैं प्राइमरी इंडस्ट्री के अंडर में। जैसे खनिज होता है, मिनरल्स होता है, ओके, जैसे ऑयल होता है, तेल के खान से तेल निकालना या कोयले के खान से कोयला निकालना, ये एक्सट्रैक्ट करना बोलते हैं। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या है? टू टेक आउट द सब्सटेंस, ओके, टू टेक आउट द सब्सटेंस। तो ये किससे रिलेटेड है? ये नेचर से कनेक्टेड है ना। तो प्राइमरी इंडस्ट्री किससे रिलेटेड है? इट इज़ कंसर्न विथ नेचर। इसे नेचर ओरिएंटेड इंडस्ट्री कहा जाता है क्योंकि वो नेचर से संबंध में आते हैं। ओके, प्राइमरी इंडस्ट्री का जो भी आउटपुट होता है, मतलब जो भी माल तैयार होता है, गुड्स तैयार होता है प्राइमरी इंडस्ट्री में, वो सेकेंडरी इंडस्ट्री का इनपुट होता है। प्राइमरी इंडस्ट्री में जो चीज़ बनती है वो चीज़ों के सहायता से सेकेंडरी इंडस्ट्री वाले क्या करते हैं? आगे प्रोसेसिंग करके, मैन्युफैक्चर करके गुड्स को तैयार करते हैं। सो सेकेंडरी इंडस्ट्री किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? प्राइमरी इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने रॉ मटेरियल के लिए बोल सकते हो, ओके, क्योंकि रॉ मटेरियल यहाँ से आता है। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज डिपेंड अपॉन दी प्राइमरी इंडस्ट्रीज, ओके। सो एज आई सेड अर्लियर, किससे रिलेटेड है प्राइमरी इंडस्ट्री? रिलेटेड विथ नेचर, कंसर्न्ड विथ नेचर, याद रखना है क्लास। किससे कंसर्न्ड है? कंसर्न्ड विथ
नेचर, निसर्ग। ओके, यहाँ पे 2 पॉइंट आएंगे। फर्स्ट है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड द सेकेंड वन इज extractive industry and third one is genetic industry। तीनों नेचर से कनेक्टेड है, नेचर से कंसर्न्ड है। ओके, आई एक्सप्लेन यू वन बाय वन। फर्स्ट क्या है स्टूडेंट्स? एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। सो दिस इज फार्मिंग एंड कल्टिवेशन ऑफ लैंड। ज़मीन, जो उपजाऊ ज़मीन होती है, जहाँ पे बोल सकते हैं क्रॉप्स उग सकते हैं, वहाँ पे सीड्स को बोया जाता है, प्रोसेसिंग आगे किया जाता है। ओके, आगे का एक्टिविटीज़ किया जाता है फार्मिंग में, तो वो इंडस्ट्रीज़ को कहा जाता है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। ओके, तो इसके लिए लैंड भी फर्टाइल होना चाहिए, उपजाऊ ज़मीन होना भी ज़रूरी है, क्लाइमेट भी सही होना चाहिए। बे टाइम पे अगर बारिश आ जाए तो क्रॉप्स क्या हो सकता है, ख़राब हो सकता है, राइट। सो देयर शुड बी फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, प्रॉपर रेनफॉल इज़ रिक्वायर्ड। ओके, लैंड fertility of land is also very important। okay, second one is extractive industry। extractive industry is what? Extract means to take out। okay, so it can be extracting oil, minerals from the underground, fishing, पानी में से मछली निकालना, fishing industries। okay, that all will fall under extractive industry। okay, the third one is genetic industry। जेनेटिक इंडस्ट्री किससे रिलेटेड है? ये रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन पे डिपेंडेंट है। रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपने हॉर्टिकल्चर सुना होगा, सेरिकल्चर सुना होगा, सिल्क वॉर्म से जो सिल्क की तैयारी किया जाता है। जैसे प्लांट्स है, प्लांट नर्सरी देखा होगा आपने, एक पौधा लगाते हैं, उसके बाद उसी सहायता से दूसरे पौधा लगाया जाता है, राइट। ये हॉर्टिकल्चर होता है, जहाँ पे एक्जॉटिक फ्लावर्स हो गए, एक्जॉटिक वेजिटेबल्स हो गए, ये उगाया जाता है। दैट ऑल विल कम अंडर जेनेटिक, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, बढ़ रहा है, राइट। जैसे गाय अपने बच्चे को जन्म देती है तो रिप्रोडक्शन हो रहा है, राइट। तो जो एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है वो भी किसके अंडर में आता है? जेनेटिक में आता है। ओके, तो एग्रीकल्चर फार्मिंग एंड कल्टीवेशन है। एक्सट्रैक्टिव है तो जो एक्सट्रैक्ट करना, रिमूव करना। ओके, तेल हो गया, ऑयल हो गया, कोल हो गया। ओके, ऑयल है, कोल है, मिनरल्स है, फिशिंग है, ऑल दैट विल कम अंडर एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। जेनेटिक में क्या याद रखना है? रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स याद रखना है। ओके, जैसे मैंने बताया सेकेंडरी इंडस्ट्री किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? प्राइमरी इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड होते हैं फॉर द रॉ मटेरियल्स। ठीक है ना? Now these secondary industry convert the raw material which is provided by the primary industry into a finished products। जैसे आप किसान का टमाटो केचप खाते हो, राइट, तो टमाटोस ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो गया, मगर यही टमाटोस का अगर केचप बनाना है तो इसलिए मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी, मैनपावर की ज़रूरत पड़ेगी, कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो किसके अंडर में आता है? सेकेंडरी इंडस्ट्री, जहाँ पे रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट में तैयार किया जाता है। ओके, विद द हेल्प ऑफ मशीन एंड मैन पावर, सो दैट विल कम अंडर सेकेंडरी इंडस्ट्री। ओके क्लास, सो सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या करते हैं? कन्वर्ट रॉ मटेरियल into finished products, ये याद रखना। ओके, सेकेंडरी इंडस्ट्री में यू विल फाइंड 2 पॉइंट्स आर देयर क्लास। एक है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड द सेकेंड वन इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ओके, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या होता है स्टूडेंट्स? जहाँ पे रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, जैसे कपड़े का मिल हो गया, टेक्सटाइल, शुगर इंडस्ट्रीज़ हो गए,
ओके, कपड़े के मिल हो गए, पेपर के मिल हो गए, पेपर इंडस्ट्रीज़ हो गया, दैट विल कम अंडर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जहाँ पे रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में तैयार किया जा रहा है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो MRF टायर्स है, तो MRF टायर जो बनता है वो रबर से बन रहा है ना। रबर कहाँ से आया है? प्राइमरी इंडस्ट्री आया है। मशीन्स एंड मैन पावर के सहायता से वही रबर को आप किस में कन्वर्ट करने वाले हो? टायर्स में कन्वर्ट करने वाले हो, तो वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आता है। ओके, आई विल अंडरस्टैंडिंग। जैसे ऑयल है, ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, मगर यही ऑयल को आगे जाके प्रोसेसिंग करके कंज्यूमर को यूज़ करने लायक अगर बनाया जाता है, फिल्ट्रेशन किया जाता है, दैट विल कम अंडर व्हाट? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ओके, द नेक्स्ट वन इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। बांध काम सुना होगा आपने, राइट? तो जैसे बिल्डिंग्स बनाना, डैम्स बनाना, ओके, ब्रिजेस बनाना, रोड्स, टनल्स, कैनाल्स, मेट्रो जो काम चल रहा है, देखो हमारे यहाँ पे भी मेट्रो का काम चल रहा है, तो दैट कम्स अंडर सेकेंडरी इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में आता है। ओके, सो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री किससे रिलेटेड होगा, किसमें व्यस्त रहेंगे, एंगेज रहेंगे? कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, डैम्स, ब्रिजेस। ओके, पर ये बात याद रखना है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का कि जहाँ पे बनता है वहीं पे बिकेगा वो चीज़, आप उसको मूव नहीं कर सकते। जैसे बिल्डिंग है, जिस लैंड पे बिल्डिंग बनेगा वहीं पे वो बिल्डिंग बिकेगा, आप वो बिल्डिंग को मूव करके तो नहीं बेच सकते हो, करेक्ट ना? मूवेबल नहीं है, इट्स इमूवेबल वेल्थ। इसको क्या बोलते हैं? इमूवेबल वेल्थ। ओके क्लास, द नेक्स्ट वन, द लास्ट वन अंडर इंडस्ट्री इज टर्शरी इंडस्ट्री क्लास। टर्शरी इंडस्ट्री इज रिलेटेड टू सर्विसेज। किससे रिलेटेड होता है क्लास? सर्विसेज से रिलेटेड होता है। ओके, तो ये टर्शरी इंडस्ट्री किसको प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट? प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं। ओके, दे प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। सो अंडर टर्शरी इंडस्ट्री यू विल फाइंड होटल इंडस्ट्री, जहाँ पे भी सर्विस है, कुछ बेच नहीं रहे, वो आपको सर्विस दे रहे हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जैसे आप मूवीज़ देखने जाते हो तो आपको मूवी पिक्चर बेच नहीं रहे, आपको एंटरटेन कर रहे हो 3 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए जो है। ओके, बैंकिंग है, कम्युनिकेशन है, ओके, और ट्रांसपोर्टेशन है, वेयर हाउसिंग है, ऑल दैट विल कम अंडर द टर्शरी इंडस्ट्री। सो टर्शरी किससे रिलेटेड है? सर्विसेज। ओके क्लास, so these are the, you can say, the different types of industry. Primary industry related to nature, secondary industry converting the raw material into finished products, tertiary industry which is related to services. Okay class, next class we will continue with commerce. Any doubts you can post in the WhatsApp. Thank you class.